ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 30 जून 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण बच्चों की श्रेष्ठ अवस्था बनी रहे उसके लिए बाबा कहे सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने की पक्की आदत डालो। यह सवेरे सवेरे उठने की बहुत अच्छी धारणा है। बाबा कहे जो बच्चे जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं उनकी सारा दिन अवस्था बहुत अच्छी रहती है। और कहा बाबा ने युक्ति तो बताई है। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे। तो बाबा कहे जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हैं, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो। बाबा कहे सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो। बस 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा स्वर्ग पाएंगे। तो बाबा कहे ऐसे ऐसे रूह रिहान करते मनन चिंतन करते याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। और बाबा कहे याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है ना, सवेरे सोना सवेरे उठना वही मनुष्य बड़ा गुणवान। तो बाबा कहे रात को जल्दी सो जाओ फिर सवेरे सवेरे उठ जाओ। फिर और याद के लिए कहा कि रात को 10 बजे सो जाओ 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी बहुत कमाई होंगी, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेंगी। फिर साथ में बाबा कहे अच्छा 2 बजे नहीं उठ सकते 3 बजे उठो 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय अमृत वेले का है, क्योंकि बाबा कहे चहु और शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर डालती है। बाबा ब्रह्मा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। तो बाबा कहे सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है, कमाई से तो खुशी होंगी। तुम सवेरे उठकर अपनी अविनाशी कमाई जमा करते रहो। और दूसरा बाबा ने स्व उन्नति के लिए स्मृति दिलाई कि बाबा कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा भी है कि बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। बाबा कहे जैसे स्त्री और पुरुष एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं, यहाँ तुम बाप पर बलिहार जाते हो। तो अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा आप पर बलिहार जाऊंगी। तो बाबा कहे आप हमारे ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। तो ऐसे बाप पर बलिहार जाना है। फिर स्पष्ट किया कि मनुष्य कहते हैं कि सुख दुख सब भगवान देते हैं। तो बाबा कहे बाप कभी भी बच्चों को दुख की मत नहीं देते हैं। बाप तो सुखी बनाते हैं, माया ही दुखी बनाती है। उस माया पर अब तुमको जीत पाकर जगत जीत बनना है। फिर कहा बाप ही समझाते हैं, यह है गीता एपिसोड। बाप ने ही आकर राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहे जो पक्के पक्के बच्चे हैं वह तो समझते हैं बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। बेहद के बाप के बने हैं हम ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कहे तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। अब तुमको मुझ एक बाप को याद करना है। बाबा कहे विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उतना योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। जैसे आग चीज को पवित्र बनाती है, तुम्हारी फिर है योग अग्नि जिससे आत्मा पवित्र बनती है। फिर कहा कि यह है बेहद का यज्ञ। बेहद के सेठ शिव बाबा ने बेहद का यज्ञ रचा है। बाबा कहे इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है, 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा तो यह महायज्ञ कितने वर्षों से चल रहा है, क्योंकि बाबा कहे तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। वह बोझा मन मनाभव रहने से कटता जाएगा। फिर अटेंशन दिलाया कि यहाँ जब बाप दादा के सन्मुख बच्चे बैठते हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला और भूल गए, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। बाबा कहे कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। इसलिए बाबा कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर।
बाबा देखते हैं कैसे चकनाचूर हो जाते हैं, अर्थात अपने भाग्य को कैसे लकीर लगा देते हैं। फिर साथ में पुरुषार्थ के लिए कहा कि ऐसे नहीं प्रजा में ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहे यह घोड़ दौड़ है, ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो कि हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरोए जाए, तो फिर उनको याद करना है, सारा मदार याद पर है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहे, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानियों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। आज मुरली में गीत बजा, मुझको सहारा देने वाले बाबा, दिल कहे तेरा शुक्रिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज का बाबा का वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएंगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाबा ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसको विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोहजित बंधन मुक्त बन जाएंगे। आज बाबा ने विल करने का भावार्थ बताया कि जितना अपना समय, संकल्प, श्वास बाबा की सेवा में विल करेंगे, अर्थात अर्पण करेंगे, उतना विल पावर बढ़ती जाएंगी। दूसरा, मोहजित भी सहज बन जाएंगे और बंधन मुक्त भी सहज बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा कहे, बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट हो, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उसे प्राप्ति का अनुभव करे। बाबा कहे, बाप दादा ने हर बच्चे को यह वरदान दे दिया है। कौन सा? कि सदा खुश रहो और खुशी का खजाना बांटते रहो। उससे क्या होगा? वह खुशी आपके चेहरे द्वारा दिखाई देंगी। और साथ में बाबा कहे, जो इस खुशी के वरदानी आत्मा होंगी, उनके बोल में मधुरता होंगी, संतुष्टता होंगी, सरलता की नवीनता होंगी। अर्थात कोई भी बोल कर्म साधारण नहीं, विशेष भी होगा, नवीनतम भी होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।